स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड पर बेस्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 10 है चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो लीस्ट नंबर पता करना है जो कि सब्ट्रैक्ट किया जाए 5607 में से, और वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है ना, इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा ना माइनस करके, उसका हमें फिर स्क्वायर रूट भी पता करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसे। देखिए जब सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आए, दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या दैट मस्ट बी एडेड, जब ये दो टर्म लिखे है ना, एडेड या सब्ट्रैक्टेड, तो हमेशा ध्यान रखना कि उस नंबर को हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो चलिए पहले 5607 को हम पहले डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो पहले हमने इस तरह से डिवीजन मेथड से जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 5607 हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट से पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ऐसा नंबर हमें यहाँ लिखना है कि उस नंबर का स्क्वायर करें या उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, या फिर इससे थोड़ा सा कम आ जाए। अगर मैं 7 लिखता हूं तो 7 7 जा 49 आएगा, 56 से थोड़ा कम रहेगा। 8 अगर यहाँ लिखते तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो 8 8 जा 64 आता, जो कि इससे बड़ा होता है, इसलिए हमने 7 लिखा। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, माइनस कर देते हैं 56 में से 49 को, तो आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे 0। अब जो ऊपर लिखा वो हमें यहाँ पे इसके नीचे लिख करके जोड़ देना है। 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हम यहाँ डैश लगा देंगे, और नेक्स्ट पेयर को हम यहाँ पे उतार लेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या, 07, तो 07 हमने यहाँ पे लिख दिया। नंबर बन गया हमारा ये 707। अब जो यहाँ डैश लगाया ना, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि 14 के साथ वो नंबर मिलकर बन जाएगा 3 डिजिट नंबर। इस 3 डिजिट नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 707 से थोड़ा कम रहे या इसके बराबर आ जाए। चलो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो 14, इसके आगे सपोज हम यहाँ लिखते हैं 6, तो 146 बन जाएगा। 146 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, इस पूरे नंबर को, इस 3 डिजिट को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो 146 को 6 किया, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 24, 24 और 3 27 यानी 2 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 2 8। तो देखो ये ज्यादा आ गया ना, इससे ज्यादा आ गया, तो 6 नहीं 5 ट्राई करके देखते हैं। तो 145 बन जाएगा। तो 145 को 5 से ट्राई करके देखते हैं कितना आएगा। देखो 145 को 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 कितना 22, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। देखो अभी भी ज्यादा है, तो हम लेंगे 4। तो 4 से देखो कितना आएगा, मैं एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 144 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 7 17 का 7 लिखा, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 576। तो 707 से ही कम है, तो चलो यही ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने, ये 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर भी हमने 4 लिखा। तो 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 576। माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 0 से जाएगा नहीं तो उधर से कैरी लिया, तो 10 में 7 गया तो कितना बचा, 3। ठीक है, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया तो बचा 1। तो देखो 131 इसका रिमाइंडर आ गया उतारने के लिए। अब कुछ नेक्स्ट डिजिट तो है नहीं, अब पॉइंट लगा के हम इसको, अगर हमें स्क्वायर रूट ही निकालना तो पॉइंट लगा के हम बढ़ा सकते हैं 2 0, लेकिन हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। हमें पता करना है लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए जो इसका यहाँ पे नीचे रिमाइंडर आ गया ना, यही है वो लीस्ट नंबर जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे, और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लीस्ट नंबर कौन सा होगा, लीस्ट नंबर इक्वल टू कौन सा, 131। ठीक है, तो लीस्ट नंबर इज 131, यहाँ लिख भी देता हूं। चलो मैं ना इक्वल हटा के ना इज लिख देता हूँ। लीस्ट नंबर इज 131 दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना। ठीक है, ठीक है, तो हमने लिख दिया, जो रिमाइंडर जो आया था वही हमने लिख दिया। लीस्ट नंबर इज 131 दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जो क्वेश्चन था वो लिखा, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 131 वो लीस्ट नंबर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी निकालना, उससे पहले हमें एक परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर क्या बन जाएगा जरा देख लेते हैं। नंबर था हमारा 5607, तो 5607 में से हम जो रिमाइंडर बचा ना,
माइनस कर देते हैं उसको 131, रिमाइंडर जो बचा उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाता है लिख देते हैं, 7 में से 1 घटाए तो 6 बचा। अब यहाँ पे 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 1 घटाए तो 4 बचा, और यहाँ पे ये 5 है, 5476। तो 5476 एक स्क्वायर नंबर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, ये जो ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है यही इसी का स्क्वायर है ये। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लिख देते हैं, यहाँ लिख दो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ जाएगा 476 आएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इस तरह से लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5476 जो माइनस करके आए ना, इसमें से इसको माइनस करके कितना है 5476, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। और ध्यान रखना ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट वही आता है जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है 74। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ एक और बात, ये जो सब्ट्रैक्टेड वाले केसेस में ना जो यहाँ रिमाइंडर आता है वही इसका आंसर आता है, कि मतलब उसी को हमें घटाना होता है। अगर कहीं एडेड वाला क्वेश्चन होता तब आपको एग्जाम्पल 12 देखते हैं, उसमें आप समझना कि उसको कैसे करेंगे, वो कहीं इससे थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा ही, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।